हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था करंट रेशो, क्विक रेशो। अब नेक्स्ट थर्ड जो है वो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, पूर्ण तरलता अनुपात। लिक्विड रेशो पढ़ लिया, करंट रेशो पढ़ लिया। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम सुपर क्विक रेशो भी कहते हैं तथा नगद स्थिति अनुपात, कैश पोजीशन रेशो के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। इस अनुपात की गणना के लिए रोकड़ शेष तथा विक्रय योग्य प्रतिभूतियों के योग में चालू दायित्व का भाग दे दिया जाता है। यानी कि करंट लायबिलिटीज़ तो ऐसे ही रहेंगी। करंट और क्विक एसेट, इसके आप फॉर्मूला देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट और क्विक लायबिलिटीज़, या हम इसका दूसरा कह सकते हैं करंट एसेट्स में से हम क्या क्या माइनस कर देंगे कि हमें एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स प्राप्त हो जाए। जैसे पहले हम इन्वेंट्रीज और प्रिपेयर्ड कर रहे थे, अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, दैट इज़ रिसीवेबल्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट और क्विक लायबिलिटीज़। या फिर हम इसको कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट और क्विक लायबिलिटीज़। यानी कि जब हम लिक्विड रेशो निकाल रहे थे तो हमने स्टॉक और प्रीपेड हटा दिए थे। अब इसमें से हमारे जो भी रिसीवेबल्स हैं उनको भी हम इसके अंतर्गत से हटा देंगे। इंटरप्रिटेशन और सिग्निफिकेंस, पूर्ण तरलता अनुपात चालू व त्वरित अनुपात की तुलना में अधिक तरलता को महत्व देता है। मतलब बिल्कुल जल्दी से हमारा सब कुछ कैश में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड हो जाए, इसके लिए हम निकालते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इसका अगर हम आइडियल माप देखें तो ये होता है 0.5:1 का आदर्श अनुपात माना जाता है। पूर्ण तरलता अनुपात अथवा नगद स्थिति अनुपात का निर्वचन लेनदारों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यदि ये अनुपात 0.5:1 से अधिक है तो यह इस बात का संकेत देता है कि संस्था के पास लेनदारों के बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है। दूसरी तरफ अधिक अनुपात यह भी संकेत देता है कि संस्था पूर्तिकर्ता से उधार माल खरीदने तथा बैंकों से अल्पकालीन ऋण में उदासीन है। मतलब मोटे तौर पर ये क्या कहता है कि निश्चित समय पर संस्था की तुरंत नगद स्थिति को दर्शाता है, जब बिल्कुल बस कैश आ जाए, ऐसी स्थिति को दर्शाता है। अब हम ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम करेंगे। इसमें आप देखिए बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? पेड अप शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं, क्रेडिटर हैं 6,000 के, प्लस बिल्स पेबल हैं 4,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 2,000 के, ठीक है। इस प्रकार यहाँ का टोटल इसका हो गया 4,40,000। एसेट्स की बात करें तो हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है जो अलग अलग इन्होंने दे रखे हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। हमें तो सिर्फ करंट से ज़्यादा मतलब है। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 20,000 के। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्रीज़ हैं 10,000 की। डेटर्स हैं जिसमें 7,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 5,000, 12,000। इस प्रकार से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। कैश है हमारे पास 2,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी है हमारे पास 2,000 की। इस प्रकार से ये 4,000 के हैं और टोटल है 4,40,000। अब हमें कह रहा है निम्न अनुपातों की गणना कीजिए। एक तो हमें करंट रेशो निकालना है, एक क्विक रेशो निकालना है, और तीसरा हमें एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट रेशो। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो? क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब आप करंट एसेट्स देखिए क्या क्या हैं इसके अंतर्गत, क्या हमें दे रखी हैं। करंट एसेट्स में आ जाइए, क्या क्या है? इन्वेंट्रीज़ हैं हमारे पास 10,000 की, प्लस हमारे पास डेटर्स हैं 7,000 के, प्लस हमारे पास BR हैं 5,000 के, प्लस कैश है 2,000 का, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं 2,000 की। तो 10, 7, 17, 17 में प्लस 5, 22, 2, 24, 2, 26,000। करंट एसेट्स हमारी कितनी होगी? 26,000। अब आप करंट लाइबिलिटीज़ इसके अंतर्गत देख लीजिए। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या है?
6,000 के क्रेडिटर्स हैं प्लस बिल्स पेबल हैं हमारे पास 4,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 2,000 के। तो 6 और 4 10 प्लस 2 12,000। तो 26,000 डिवाइडेड बाई 12,000 करेंगे तो कितना आएगा हमारा करंट रेशो 2:2.17:1। ठीक है, जो कि हमारे आदर्श माप जो है 2:1 से आधे के अच्छी स्थिति है ना। हमारे पास लायबिलिटी की तुलना में एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है, आइडल रेशो से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट याद करना है क्विक रेशो। क्विक रेशो में क्या करना है, क्या फॉर्मूला है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। एंड व्हाट इज़ क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स के लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स थी 26,000 की, और स्टॉक हमारा कितना है देख लीजिए आप लोग। स्टॉक हमारा है 10,000 का, इसको हम घटा देंगे, बाकी हमारे पास इसमें प्रीपेड तो है नहीं, तो कितना हो गया 16,000, और करंट लाइबिलिटीज एज इट इज़। तो 16,000 डिवाइडेड बाई 12,000 क्या आया इसका परिणाम, सॉल्व करिए आप लोग। 1.33:1। ठीक है, वैसे ये कितना होता है, आदर्श माप कितना होता है 1:1। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, जो कि आदर्श माप है। तो ये भी उससे अच्छी स्थिति है, हमारे पास और भी ज़्यादा कैश है। देन थर्ड जो अभी अभी हमने समझा है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, जिसे हम सुपर क्विक रेशो भी कहते हैं, जिसे कैश पोजीशन रेशो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या लेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, चाहे तो वो जोड़ लीजिए, चाहे हमारी करंट एसेट्स में घटा दीजिए जो घटाना है। तो कैश एंड कैश बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसमें दो ही चीज़ें रह जाएंगी, हम सब चीज़ों को घटाएंगे, इससे अच्छा हम जोड़ लेते हैं। तो कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी हैं 4,000, और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं 12,000। तो हमारा रेशो कितना आया है ये 0.33:1, जबकि आदर्श माप मैंने आपको कितना बताया था 0.5:1 का आदर्श अनुपात माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, आप और भी मैं आपको असाइन करूँगी सवाल, उनको आप करिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी फॉर्मूले उतने अच्छे से याद होंगे। सारी चीज़ें क्या क्या इसके करंट एसेट्स में शामिल होना चाहिए, करंट लायबिलिटी में शामिल होना चाहिए, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।